रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, बाउल गायकों की वो रूहानी धुन और बीरभूम की वो सौंधी खुशबू वाली लाल माटी सुनने में कितना सुकून मिलता है ना। लेकिन ठहरिए, ये तस्वीर अब सिर्फ किताबों की शोभा है। हकीकत के पन्ने पलटेंगे तो रूह कांप जाएगी। आज बीरभूम की इस लाल मिट्टी का चेहरा खूंखार है, खूनी है और वर्चस्व की गंदी सियासत से सना हुआ है। आज की तारीख में यहां हवाओं में सुकून नहीं, बारूद की गंध है। ये वो जिला है जहां लोकतंत्र नहीं बल्कि रक्त चरित्र की पटकथा लिखी जाती है। यहाँ की तकदीर जनता के वोट से नहीं बल्कि सिंडिकेट के खौफनाक बॉसेस तय करते हैं। यहाँ सियासत का मतलब सेवा नहीं, डोमिनेंस है। एक ऐसी जंग जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। क्या ये वही बीरभूम है जिसका सपना कवि गुरु ने देखा था, या फिर ये वो नरक है जिसे सत्ता के गिद्धों ने नोच नोच कर बनाया है? सवाल कड़वा है लेकिन जरूरी है। आखिर कब तक इस लाल माटी को निर्दोष के खून से सींचा जाएगा? कब खत्म होगा ये सिंडिकेट राज? सोचिए, क्योंकि अगली बारी किसी की भी हो सकती है। मैं हूं आरजे राकेश, हाजिर हूं लेकर द बैटल ऑफ बंगाल ओनली ऑन झलक डिजिटल। विपक्ष को लगा था कि घोटालों, छापों और जेल की सलाखों ने बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस की कमर तोड़ दी है। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने सबको चौंका दिया था। बीरभूम और बोलपुर दोनों लोकसभा सीटों पर टीएमसी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। घोटालों और हिंसा के बावजूद मिली ये जीत बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य की चाबी है बीरभूम का अंडरवर्ल्ड। यहां नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि सफेद सोना, बोले तो बालू उगलती है। मोहम्मद बाजार की पत्थर खदानें और नदियों का सीना चीर कर निकाला गया बालू, ये वो ब्लैक इकोनॉमी है जिसके इर्द गिर्द इस जिले की पूरी सियासत घूमती है। यहाँ राजनेता बाद में बनते हैं, पहले बनते हैं वो सिंडिकेट बॉस। और इस सिंडिकेट का सबसे काला अध्याय है कैटल स्मगलिंग, यानी गाय तस्करी। बीरभूम बंगाल का वो ट्रांजिट रूट बन गया है जहां से हर रात करोड़ों का पशुधन बॉर्डर पार भेजा जाता था। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट गवाह है कि कस्टम, पुलिस और सत्ताधारी नेताओं के गठजोड़ ने यहां भ्रष्टाचार का एक समांतर साम्राज्य यानी पैरेलल एम्पायर खड़ा कर दिया था। इस पूरे साम्राज्य के बेताज बादशाह थे अनुव्रत मंडल उर्फ गेस्टो। बीरभूम में उनका शब्द ही कानून था। विपक्ष के लिए उनका गुड़ बताशा वाला बयान एक खुला डेथ वारंट होता था। लेकिन जब कैटल स्मगलिंग केस में तिहाड़ जेल के दरवाजे उनके लिए खुले तो लगा जैसे बीरभूम में टीएमसी का सूरज डूब गया। अनुव्रत के जेल जाने से बीरभूम में एक भयंकर पावर वैक्यूम पैदा हो गया। सिंडिकेट का पैसा, बूथ मैनेजमेंट का खौफ और कार्डर पर कंट्रोल, सब कुछ बिखरने लगा। इसी खालीपन ने एक नए बाहुबली को जन्म दिया। और वो नया बाहुबली है काजोल शेख।
अनुव्रत मंडल के घोर विरोधी और नानूर के पावरफुल नेता। केस्टो की गैर मौजूदगी में काजोल शेख ने बीरभूम की जिला परिषद पर कब्जा किया और पूरे जिले के संगठन को अपनी मुट्ठी में ले लिया। काजोल शेख का उदय बीरभूम की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। बीरभूम में 37% से ज्यादा अल्पसंख्यक, जी हां, माइनॉरिटी आबादी है। काजोल शेख की सबसे बड़ी ताकत यही वोट बैंक है। उन्होंने खुद को इस समुदाय के निर्विवाद रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया। साल 2024 में बीरभूम में टीएमसी की जीत के पीछे काजोल शेख का यही मास बेस सबसे बड़ा फैक्टर था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। 2 साल बाद अनुव्रत मंडल जमानत पर बाहर आ गए हैं। बीरभूम का टाइगर वापस लौट आया है। उनके लौटते ही उनके पुराने वफादार फिर से सक्रिय हो गए हैं और अब बीरभूम टीएमसी एक सुलगते हुए ज्वालामुखी, जी हां, वोल्केनो पर बैठी है। बीरभूम में अनुव्रत मंडल का खौफ और सिस्टम पर उनकी पकड़ जिस कदर हावी है, इसका सबसे ताजा सबूत है वो वायरल ऑडियो जिसने पूरे प्रशासन को शर्मसार कर दिया। जेल से लौटते ही केस्टो ने सीधे एक पुलिस अधिकारी लिटन दास को फोन पर खुलेआम धमकाया। एक सत्ताधारी नेता सरेआम खाकी वर्दी को देख लेने की धमकी देता है, लेकिन विवाद के बावजूद तृणमूल कांग्रेस आला कमान पूरी तरह खामोश रहता है। अनुव्रत पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे सिस्टम ने उसी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। यह ट्रांसफर महज एक रूटीन प्रक्रिया नहीं थी, यह काजोल शेख और पूरे प्रशासन के लिए केस्टो का एक सीधा संदेश था। बीरभूम का बॉस आज भी मैं ही हूं। इसी अहंकार और सत्ता के गुरूर ने जिले में केस्टो और काजोल की इस महाभारत को अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां दोनों गुट किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस वर्चस्व की लड़ाई का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इस दुनिया ने रामपुरहाट के बोक्टुई गांव में देखा। 21 मार्च साल 2022 की वो रात बीरभूम के इतिहास का सबसे काला पन्ना। कहानी शुरू हुई बालू और पत्थर सिंडिकेट के कट मनी से। इसी लेन देन के विवाद में स्थानीय टीएमसी नेता भादू शेख की बम मारकर हत्या कर दी। यह हत्या एक ऐसे खूनी खेल का ट्रिगर बनी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। भादू शेख की हत्या के बदले में उसी रात बोक्टुई गांव के कई घरों को बाहर से बंद करके आग लगा दी। महिलाओं और बच्चों समेत 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उन चीखों ने पूरे देश को दहला दिया। बोक्टुई महज एक घटना नहीं बल्कि इस जिले में पल रहे माफिया राज का सबसे खौफनाक सबूत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद बोक्टुई जाना पड़ा। उन्होंने अपने ही पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सीबीआई ने जांच संभाली। विपक्ष को लगा कि बोक्टुई की राख टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह भस्म कर देगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ?
सियासत में भावनाएं अक्सर गणित से हार जाती हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी रामपुरहाट इलाके से तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया। खौफ लक्ष्मी भंडार और काजोल शेख के मास मैनेजमेंट ने बोगचोई के गुस्से को बैलेट बॉक्स तक पहुंचने ही नहीं दिया। आइए बीरभूम के डेटा रूम में चलते हैं। 11 विधानसभा सीटों का ये जिला बताता है कि कैसे डेमोग्राफी और संगठन हर स्कैम और हत्याकांड पर भारी पड़ते हैं। सबसे पहले रामपुरहाट सब डिवीजन की 3 सीटें। ये वही इलाका है जहां बोगचोई की घटना हुई थी और जहां झारखंड बॉर्डर की ब्लैक इकोनॉमी सबसे ज्यादा हावी है। मुराराई और नल्हाटे में मुस्लिम आबादी 65% से 70% तक है। यहां बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड पूरी तरह से फेल है। ये काजोल शेख का मुख्य डिफेंस लाइन है जहां विपक्ष वोट मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। अब रुख करते हैं सिवड़ी और मध्य बीरभूम की 4 सीटों की ओर। ये जिले का प्रशासनिक और सिंडिकेट का मुख्य नर्व सेंटर है। साल 2021 से लेकर साल 2024 तक यह बेल्ट पूरी तरह से ग्रीन रहा है। सिवड़ी अनुव्रत मंडल का होम टर्फ है। प्रशासनिक पकड़ और बालू खदानों का कंट्रोल यहीं से होता है। काजोल शेख इस बेल्ट में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहे हैं, जिससे यहां रोजाना दोनों गुटों के बीच छिटपुट हिंसक झड़पें हो रही हैं। अब अंतिम पड़ाव बोलपुर। अंतिम पड़ाव बोलपुर सब डिवीजन की 4 सीटें। ये बीरभूम की सांस्कृतिक और खूनी राजनीति का कॉकटेल है। नानूर बीरभूम का वो इलाका है जो अपने इतिहास में कई खूनी नरसंहार देख चुका है। आज ये काजोल शेख का अजय किला है। यहां विपक्ष का कोई काडर झंडा उठाने की स्थिति में नहीं है। बूथ मैनेजमेंट का यहां एक ही मतलब है, पूर्ण नियंत्रण। शॉर्टकट में कहे तो एब्सोल्यूट कंट्रोल। दुबराजपुर जिले की इकलौती सीट है जो साल 2021 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन साल 2024 के आते आते सिंडिकेट के दबाव और संगठन की कमी के कारण यहां भी टीएमसी ने बढ़त बना ली। बीजेपी का ये इकलौता चिराग भी बुझता हुआ नजर आ रहा है। इतने घोटालों, गिरफ्तारियों और बोगचोई जैसी घटनाओं के बावजूद बीजेपी यहां फेल क्यों हुई? जवाब है बाहुबल की कमी। बीरभूम में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ लहर नहीं, बूथ पर लड़ने वाला काडर चाहिए।
बीजेपी के पास ना तो अनुव्रत जैसा कोई बाहुबली है और ना ही काजोल शेख जैसा मास लीडर। कभी ये पूरा जिला रामचंद्र डोम जैसे वामपंथी दिग्गजों का किला था। आज वाम दल हाशिए पर है, लेकिन वे टीएमसी की इस अंदरूनी गुटबाजी का फायदा उठाने के इंतजार में है। मुस्लिम इलाकों में वाम दलों का साइलेंट कैंपेन चल रहा है, जो साल 2026 में बड़ा स्विंग पैदा कर सकता है। इन सारे विवादों के बीच टीएमसी का सबसे बड़ा बुलेट प्रूफ जैकेट है लक्ष्मी भंडार। खून खराबे, बालू माफिया और खौफ के इस माहौल में ममता बनर्जी की कैश ट्रांसफर योजना ने उस गरीब ग्रामीण महिला वोटर को जोड़े रखा है, जिसे सियासत के इस अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। बीरभूम का सबसे बड़ा सच डेटा में नहीं छपता, वो सच है खौफ, फियर। क्या जनता वोट मर्जी से देती है या डर से? वोट के बाद की हिंसा, क्या कहते हैं उसे, पोस्ट पोल वायलेंस का डर यहां के ग्रामीण इलाकों में इतना गहरा है कि एंटी इनकम्बेंसी भी बैलेट मशीन तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। साल 2026 का विधानसभा चुनाव बीरभूम के लिए यह सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, बल्कि वहां की माटी पर टिक 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 करता एक टाइम बॉम्ब है। बीरभूम का दंगल अब बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपनों की अदावत से सुर्ख है। एक तरफ अनुव्रत मंडल का पुराना रसूख, तो दूसरी ओर काजोल शेख की बढ़ती हसरतें। टिकट बंटवारे को लेकर मची ये रार अब बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर उतरने को बेताब है। इसे सियासत मत कहिए, ये डोमिनेंस की वो खूनी जंग है जहां तलवारें मैदान से बाहर आ चुकी हैं। अगर हाई कमान ने वक्त रहते इस इंटरनल वॉर पर लगाम नहीं लगाई तो बीरभूम में टीएमसी को हराने के लिए किसी विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्चस्व की ये आग इतनी खौफनाक है कि ये पार्टी खुद अपने हाथों से अपना ही अभेद किला ढहा देगी। यहां जंग कुर्सी की नहीं, अस्तित्व की है। और जब घर को आग घर के चिराग से लगे तो तबाही को कोई नहीं रोक सकता। बीरभूम 11 सीटों का वो रण क्षेत्र है जहां सियासत सिद्धांतों से नहीं, सिंडिकेट और शक्ति प्रदर्शन से चलती है। क्या अनुव्रत मंडल अपनी खोई हुई सल्तनत वापस लेंगे या काजोल शेख बीरभूम के नए सुल्तान बनेंगे? और क्या बोकचोई की राख से कोई नया सियासी तूफान उठेगा? आंकड़े हरे हैं, लेकिन लाल मिट्टी के नीचे खून खौल रहा है। यही है द बैटल ऑफ बंगाल। देखते रहिए झलक डिजिटल। अगर इस सच ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को फौरन लाइक करें और दबाकर शेयर करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक ओपिनियन बेशक लिखें। और हां, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत, वरना बंगाल की इस महाजंग की सबसे बड़ी अपडेट आप मिस कर देंगे। अभी के लिए आरजे राकेश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।